बात मैं कह रहा था, सुनिएगा, समझिएगा। हमारे घर में भी लोग मरे हैं, गांव में लोग मरते हैं। उनके गांव में भी एक बुजुर्ग मर गए। शाम को वो मरघट भी गए, दाह संस्कार में सम्मिलित भी हुए, रात्रि विश्राम किए और सुबह सुबह जो बुजुर्ग गुजर गए थे उनका लड़का पेरिया ललई यादव साहब के पास पहुंचा और हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया, दद्दा हमरे पास पैसा नहीं है, पिताजी का मुझे शुद्धक करना है, तेरहवीं करना है, ब्रह्मभोज करना है, पैसा नहीं है। बिना पैसा का कुछ नहीं होता है, बिना पैसा का कुछ नहीं होता, मुझे पैसा उधार दे दीजिए। तो पेरिया ललई यादव साहब ने कहा, बालक बचवा ठीक है, पैसा तो तुम्हें हम जरूर दे देंगे, तुम पैसा मांगने आए हो, पैसा दे देंगे, लेकिन मेरा 4 सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दो। तो पेरिया ललई यादव साहब ने उस लड़के से कहा, अगर हम पैसा दे देंगे तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं पहले शुद्धक करूंगा, फिर 13वीं करूंगा। पेरिया ललई यादव साहब ने कहा कि यह सब करने से क्या होगा? लड़के ने कहा, यह सब मैं करूंगा तो हमारे पिताजी को स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? यही लेने करते हैं। गांव गिराव में 13वीं काहे होती है, ब्रह्मभोज काहे होता है? इसीलिए होता है ना कि भैया शुद्धक 13वीं करेंगे तो जो गुजर गए हैं पिताजी, अम्मा जी, पत्नी, बेटा, भाई, उसको स्वर्ग मिले, यही ना है। तो पेरिया ललई यादव साहब ने उस लड़के से क्या कहा? उस लड़के से उन्होंने कहा कि बाबू हम तो ये सुन ले हैं, बड़के बड़के पंडित लोग, मंत्र पढ़ने वाले लोग, बड़े बड़े ज्ञानी तो ये कहते हैं अच्छा काम करोगे स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करोगे नरक मिलेगा, मरने वाला मर गया, अगर अच्छा काम किया होगा स्वर्ग मिलेगा ना भाई, क्योंकि अच्छा कर्म किया ना भाई, एक को पैसा खर्चा करे चाहे न करे, नियम यही नहीं बोलता है। काहे के लिए अच्छा काम किया भाई? दान पुण्य काहे बदे किए रहा कि मर जाएगा स्वर्ग मिलेगा, इसीलिए ना। और अगर बुरा काम किया होगा तब, बुरा काम किया होगा तब कहते हैं ना 13 ब्राह्मण को खिलाओ स्वर्ग मिलेगा, हम कहते 13 ना 13,000 जने खिलाओ, मिलेगा? नियम बोल रहा ना। जब नियम कह रहा है अच्छा काम करने से स्वर्ग मिलता है और बुरा काम करने से नरक मिलता है, इसका मतलब यह है कि आदमी के कर्म के ऊपर स्वर्ग नरक है कहीं, अगर है तो। लड़का ने लड़के से जब कहे, लड़का को जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं दे पाया। तो फिर पेरिया ललई यादव साहब ने दूसरा सवाल किया। उन्होंने कहा, चलो ठीक नहीं बोल रहे हो, अच्छा बताओ शुद्धक होता है, शुद्धक में क्या होता है? हम लोग काम सब करते हैं, पूछते कुछ नहीं है, विचारते कुछ नहीं है। उन्होंने उससे कहा शुद्धक होता है, चलो ठीक। शुद्धक में उन्होंने कहा कि शुद्धक होगा घर के आदमी का बार दाढ़ी बनवाया जाएगा और मंत्र पढ़ने वाले मंत्र पढ़ेंगे, पिंडा पराया जाएगा, गोहरी रख के अगरबत्ती बार के पूजा पाठ होगा, और जब गोहरी जर जाई और राखी हो जाई तो क्या उठा के दे देंगे, कहिए कि ले जाओ, घर में चलनी से चाल लियो, ढक के रख दियो, और अगले दिन सुबेरे उठा के देख लियो, और जौन निशान पड़ा हुए जन्म वह जन्म मिल गए। भाई पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है? सैदपुर में भी ये काम होता है का? हमारे यहाँ चाचकपुर में होता है। शुद्धक के दिन बार दाढ़ी बनेगा, पूजा पाठ होगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो गोहरिया जर के राखी हो जाता है ओके उठा के दे देंगे और कहिए कि चाल के रख लियो और बर्तन से ढक दियो, और अगले दिन सुबेरे उठा के देख लियो और जौन निशान पड़ा हुआ जन्म मिल गया। तो प्रभु जी, जो शुद्धक के बिहान भर पैदा हो गया, जहां पैदा हुआ होगा वहां उसके भोजन पानी की व्यवस्था होगी ना, क्योंकि कुदरत का नियम है। आप चाहे प्रकृति कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, उसका नियम है
जो पैदा होता है उसके पैदा होने के पहले भोजन की व्यवस्था हो जाती है। हो जाती कि नहीं? एक गाय बच्चा देता है, एक गाय बछड़े को बछिया को जन्म देती है तो उसके थन में दूध आ जाता है नहीं? दूध आता है ना, किसके लिए? बच्चे के लिए। और हमारी माँ बहनों को संतान होता है तो उनके स्तन में दूध आता है, किसके लिए? बच्चे के लिए। यानी कुदरत का नियम है, जो पैदा होता है उसके पैदा होने के पहले उसके भोजन की व्यवस्था हो जाती है। जो शुद्धक के बिहान पर पैदा होगा, अब शुद्धकवा के बाद एक दिन 2 दिन बाद जे दिन 13 दिन पड़ी, अब पूरी सब्जी बनी तो जे खाई ओकरे आत्मा के शांति मिलत बागी, जो मर गए ओकरे हाथ में। माँ बहनों सुन पाई आप? कहा बाबू? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो शुद्धक के बिहान पर पैदा हो गए, शुद्धकवा के बाद 4 दिन 6 दिन में जिस दिन 13 दिन बनी पड़ी, उस दिन वहां पूरी सब्जी बनती है। जो लोग खाते हैं उनकी आत्मा की शांति होती है कि होता है? कि जो मर गए उनके किकरे होता है? नहीं सुन पाए हो? अरे जो शुद्धक के बिहान पर पैदा हो गया, वो जहाँ पैदा भय हुए वहाँ रोटी पानी मिलत हुई। 13 दिन पे जो पूरी सब्जी बनती है, जो जिंदा लोग पुड़िया खाते हैं उनके आत्मा की शांति मिलता है। और लिखा का जाता है कार्ड में लिखा जाता है मृतक की आत्मा के शांति के लिए ब्रह्म भोज और 13वीं, यानी जो ब्रह्म है उनकी आत्मा की शांति हुई। जो 13 जने आ रहे हैं तोरे न हुई। गांव से बात समझ लियो। उन्होंने सवाल किया, लड़का जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद उन्होंने कहा है, आखिरी बात कहूंगा।